अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। बांग्लादेश ने की गद्दारी तो सपा ने साधा निशाना। सपा ने मोदी और योगी से पूछे तीखे सवाल। सपा ने आंकड़े पेश कर कहा सरकार हो रही फेल। कहा अब विदेश नीति क्यों नहीं आ रही काम। बांग्लादेश ने कानपुर के कारोबारियों से छीना प्रोजेक्ट। 2100 करोड़ का प्रोजेक्ट हाथ से निकला। एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार चाइना से कंपनियां लाकर प्रदेश में बसाने का दावा करती है और कई मीटिंग्स पर मीटिंग होती हैं, लेकिन दूसरी ओर जो प्रदेश में कंपनियां हैं उनके हाथ से बड़े बड़े प्रोजेक्ट पड़ोसी मुल्क छीन कर ले जाते हैं, जिसमें बांग्लादेश का नाम इन दिनों चर्चा में है। बांग्लादेश ने कानपुर के कारोबारियों से 2100 करोड़ का प्रोजेक्ट छीन लिया, जिसके बाद समाजवादी पार्टी का गुस्सा देखने को मिल रहा है और सपा ने राज्य केंद्र की मौजूदा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। सपा ने आरोप लगाते हुए जहां सरकारों से कई तीखे सवाल पूछे, वहीं जो आंकड़े पेश किए उससे सरकार के दावों की पोल खुल गई। साथ ही सपा ने कहा कि अब सरकार ये बताए कि राहत पैकेज का ऐलान कब किया जाएगा। समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया और लिखा गया कि बीजेपी सरकार में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के परिणाम सामने हैं। बीजेपी सरकार की विनाशकारी आर्थिक नीतियों के कारण 2100 करोड़ का विदेशी ऑर्डर कानपुर से छीनकर बांग्लादेश ले गया। पिछले 2 वर्ष में कानपुर में घटा 50% टेनेरियो का काम, 19% कारखाने हुए बंद। राहत पैकेज का ऐलान करे सरकार। सपा के इस ट्वीट से यूपी की सियासत में हलचल देखने को मिल रही है। वहीं कानपुर के व्यवसायी अब सपा की हाँ में हाँ मिलाते दिख रहे हैं और कानपुर के व्यवसायियों का भी कहना है कि प्रदेश और केंद्र सरकार की कुछ गलत नीतियों की वजह से हालात बहुत बुरे हो चुके हैं और कई कारखाने बंद हो चुके हैं। कईयों पर जल्द ही ताला लटक सकता है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस ने भी प्रदेश सरकार पर निशाना साधा और कटाक्ष करते हुए कहा कि जो नए कारोबार आप शुरू करने वाले हैं उनका तो पता नहीं कब शुरू होंगे, लेकिन जो मौजूदा वक्त में चल रहे हैं उन्हें बंद होने से बचाइए, वरना प्रदेश के हालात बद से बदतर हो जाएंगे और फिर प्रदेश की स्थितियों को संभालना मुश्किल हो जाएगा। समाजवादी पार्टी ने कहा कि करोड़ों रोजगार देने का दावा करने वाले बेरोजगारों की फौज बढ़ाने में लगे हैं, लेकिन सरकार झूठे दावे पेश कर रही है और एक के बाद एक झूठे आंकड़ों का खेल खेलकर लोगों को परेशान किया जा रहा है। अगर हालात यही रहे तो कारोबारी भी सड़कों पर होंगे और प्रदेश की आवाम भी सड़कों पर होगी और फिर हालात संभालने मुश्किल हो जाएंगे। लेकिन बीजेपी अब भी मामले पर आंखें खोलने के बजाय सपा पर ही गंदी सियासत करने का आरोप लगा रही है, जो कि बेहद संवेदनहीन दिखाई देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।